मांगा तो। भीख मांग रहे? नहीं बेटा, नहीं बेटा, हम भीख नहीं मांग रहे। हम तो भोलेनाथ के भजन गा रहे बेटा। पहले मंदिर में गाते थे और वहां से निकाल दिया तो यहाँ सड़क पे गा रहे बेटा। और ये पैसे तो लोगों ने हमारे भजन से प्रसन्न होकर दान में दिए बेटा। दान में। किसे धोखा दे रहे हैं? हमें या अपने आप को? हम लाचार हो गए बेटा, लाचार हो गए बेटा। भोलेनाथ से कोई चारा नहीं छोड़ा हमारे। इसके सिवा कि हम भीख मांगे, हमारे पास कोई चारा नहीं बेटा, कोई चारा नहीं है। हमारे लिए और कितना अपमान सहेंगे बाबूजी, और कितना गिराएंगे अपने आप को? इससे अच्छा होता कि हम मर ही जाते। सर के बाल सफेद हो गए, पर इतनी फूटी किस्मत किसी की देखी नहीं मैंने। कितनी दुखियारी है ये बेचारी लड़की। हे भगवान, बाबूजी और दीदी अभी तक नहीं आए। बाबूजी, भीख मांगने वाली बात अम्मा को पता चल गई है। भगवान, भगवान उठा ले हमें अपने पास। आज हम जहर खाकर अब हम मर ही जाएंगे। कहाँ है जहर की शीशी? कहाँ है? इस घर में कभी कुछ नहीं मिलेगा। अम्मा, जी। बाबूजी दीदी रोकिए इन्हें। अरे मदरा जी, हम आपके हाथ जोड़ते हैं, देखिए कोई अनर्थ मत कीजिएगा। अम्मा दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए अम्मा। अम्मा कुछ मत कीजिएगा। अब हम जहर खाकर ही मरेंगे, मरकर ही तेरी अम्मा को चैन मिलेगा। हे भगवान, तेरा दिया जीवन अब हम तुम्हें वापस कर रहे हैं। अम्मा रुक जाइए। अम्मा दरवाजा खोलिए। नहीं अम्मा, दरवाजा खोलिए अम्मा। हमारे बाद छुटकी को भी अपने पास से बुला लेना। वो बच्ची इस घर में कैसे जिएगी? क्या करेगी भगवान, क्या करेगी? अम्मा, अम्मा नहीं अम्मा, नहीं अम्मा, जहर मत खाना। अम्मा आप कहेंगी तो हम घर छोड़कर चले जाएंगे। एहसान जता रही है चुड़ैल। हम सब जानते हैं कि तू इस घर का नाश करना चाहती है, इसीलिए तो तूने उस रिश्ते से मना कर दिया। रिश्ता खुद चलकर घर आया था और तूने शादी करने से मना कर दिया। वाह वाह गंगा वाह, तेरी मंशा तो पूरी हो गई। बस ये घर तो बर्बाद हो ही गया। आज हम मरेंगे, कल छुटकी मरेगी, फिर जी भरकर खुशियां मनाना, खुशियां मनाना। नहीं अम्मा, बाबूजी, बाबूजी छुटकी जल्दी आइए। बाजी बेटा, अरे अम्मा नहीं, अरे मदरा जी, नहीं अम्मा नहीं। अरे आप ऐसा अनर्थ मत कीजिए। अब आप ऐसा क्यों कह रही हैं? अरे सपने में भी हम इस घर का बुरा नहीं चाह सकते। हाँ, इसीलिए तूने कार्तिक और डॉली को इस घर से भगा दिया। अरे इसीलिए तेरे बाप ने उस लड़के से तेरा रिश्ता करने से मना कर दिया। हम सब जानते हैं तुम बाप बेटी दोनों की मिली भगत है। अरे क्या अनाप शनाप बक रही है मदरा जी? जिस लड़के को हम जानते नहीं पहचानते नहीं, उससे लड़की कैसे ब्याह दें? और फिर अगर लड़के में कहीं खोट हो तो? अच्छा, उस लड़के में खोट है ये आप कैसे जानते हैं? और आपकी बेटी में जो खोट है उसके सामने कोई भी खोट छोटी ही लगेगी। दुनिया का बुरे से बुरा लड़का भी आपकी लड़की से शादी कर लेना
मेहरबानी करेगा। एक बात हमारी कान खोलकर सुन लीजिए मधुरा जी, हमारी लड़की जीवन भर भले ही कुंवारी रह जाए, लेकिन हम उसे जानबूझकर किसी कुएं में नहीं धकेलेंगे, नहीं धकेलेंगे, नहीं धकेलेंगे। वाह, हम जानते थे कि आपकी मति पर पड़ा पत्थर कभी नहीं हटेगा। हम चाहते ही नहीं है कि बहू और बेटा वापस घर लौट कर आए। ठीक है, जो करना है कीजिए। ये सब देखने के लिए अब हम नहीं रहेंगे, अब हम जाएंगे। हम मर नहीं जाएंगे। अम्मा, ऐसे मत करना। अम्मा नहीं। चिट्ठी बेटा, हमें माफ कर देना, माफ कर देना, हे भगवान माफ कर देना। अम्मा मुझे रोकिए इन्हें। अम्मा नहीं। हे भगवान माफ कर देना। अम्मा मुझे रोकिए इन्हें। अम्मा नहीं। हमें शादी स्वीकार है अम्मा। सच बेटा, तू सच कह रही है ना? खा मेरी कसम बेटा, तू सच कह रही है ना? हाँ अम्मा। हाँ, आजा, मैं दरवाजा खोलती हूँ। हाँ? सच? सच कह रही है ना तू? हाँ? हाँ अम्मा। नहीं बेटा, बिना लड़के को जांचे परखे हम तेरा ब्याह नहीं करेंगे उससे। आप चुप भी रहिए। पहली बार परिवार का भला करना चाहती है तो करने दीजिए ना, कुछ तो पाप कर्म होंगे इसके। बेटी, भावनाओं में बह के तुम अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रही हो। नहीं बाबूजी, बहुत सोच समझकर हमने ये फैसला लिया है। लेकिन हमें ये फैसला स्वीकार्य नहीं है बेटा, बिल्कुल नहीं है। तुम्हें जानबूझकर खाई में छलांग नहीं लगाने दे सकते। आखिर योग्य वर देखकर ही तो शादी की जाती। वर तो भाग्य में लिखा होता है ना बाबूजी, और भोलेनाथ ने हमारे लिए जो वर चुना होगा हमें वही वर मिलेगा। आप हमारे रिश्ते की बात आगे बढ़ाइए। लेकिन बेटा, आपको हमारी कसम बाबूजी। हम जैसा कह रहे हैं आप वैसा ही करेंगे, नहीं तो आप हमारा मुंह देखेंगे। ये तुमने क्या कह दिया बेटा? बाबूजी, दिल छोटा मत कीजिए, यही हमारी किस्मत में है। और वैसे भी इस परिवार को हमने दुख और तकलीफ के सिवा
आज तक दिया ही क्या है। और अगर भोलेनाथ ने आज हमें ये मौका दिया है कि इस परिवार को हम उसकी खुशियां लौटा सके, तो ये मौका हमसे मत छीनिए बाबूजी। हम ये शादी कर लेंगे तो भैया भाभी घर लौट आएंगे, फिर सब ठीक हो जाएगा। इससे बढ़कर हमारे लिए खुशी की बात और हो ही क्या सकती है। नौटंकी खत्म हो चुकी है। चल जल्दी से अंदर आ जा। ये ले, ये चावल ले और जल्दी से चुन ले। अम्मा, तुम्हें तो कहा था घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है, इसलिए तो बाबूजी को भीख मांगने पर मजबूर होना पड़ा। हाँ, कहा था। तो टुकुर टुकुर क्या देख रही है? जो कहा है वो कर। गृहस्थी चलाना कोई खेल तमाशा नहीं है। आड़े बखत के लिए थोड़ा बहुत छिपा कर रखना पड़ता है। तेरे बाबूजी के भरोसे सब कुछ छोड़ दिया होता ना, तो आज तू भूखी मर गई होती। चलो, आज की चिंता दूर हो गई। और कल सुबह गंगा की शादी की खुशखबरी सुनने के बाद तो कार्तिक घर का राशन पानी का खर्चा खुशी खुशी उठा लेगा। सोच क्या रही है? चल जल्दी से चुन।